जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और बहुत सारे बच्चों का यह कमेंट रहा है कि यूपी पुलिस की कट ऑफ क्या जा सकती है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं बताया था कि किस शिफ्ट को कितना नामलाइजेशन मिल सकता है और कौन सा शिफ्ट इजी था, कौन सा शिफ्ट मॉडरेट था, और किस शिफ्ट में जीएस इजी था, किस शिफ्ट में मैथ इजी था, किस शिफ्ट में रीजनिंग हार्ड थी। उसके सब के बारे में मैंने कल एक वीडियो में बात किया था। वह वीडियो 17-18 मिनट का लगभग लगभग था। उसमें बहुत सारे भाइयों का कमेंट था कि तुझे कुछ पता है या नहीं है, तू बकवास करता है, ऐसा वैसा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोगों को शायद आप लोग वीडियो को अच्छे से सुने नहीं। मैंने उस वीडियो में पहले ही बताया था कि यह मेरा डाटा नहीं है, यह एमडी क्लासेस सत्यम सर का डाटा था। उन्होंने बाकायदे इसको बताए थे, तो मैंने उसको ही मतलब स्क्रीनशॉट लेकर के मैं बताया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सब कुछ मतलब जितना डाटा था मैं उसको टाइप कराऊं, क्योंकि मुझे टाइपिंग आती नहीं है। अगर मुझे आज टाइपिंग आता तो मेरा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि मैं उसमें टाइपिंग देने नहीं गया था। केवल यही कारण था, मेरा पेपर निकल गया था, क्योंकि मुझे टाइपिंग नहीं आती थी, इसलिए मैं, और मेरे पास टाइम नहीं था। उस टाइम मेरा दिल्ली पुलिस का फिजिकल था, इसलिए मैं टाइपिंग देने नहीं गया था। और यह जो डाटा था, क्योंकि अगर मैं टाइप करता तो मेरे पास मुझको टाइपिंग आनी चाहिए, तो इसलिए मुझको टाइपिंग नहीं आती। तो आप लोग यह यकीन मानिए कि यह जो डाटा था एमडी क्लासेस का था, और वहाँ पे सत्यम सर ने बताया था। उनके चैनल पे लगभग 24-25 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो उनके डाटा को मैंने बताया था। अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से सुने होंगे तो आपको जरूर पता होगा। और मैं बात करता हूँ, बहुत सारे भाई का कमेंट आया था कि भाई टेक्स्ट बुक पर एवरेज कुछ बता रहा है, तो कुछ बता रहा है। पहली बात तो आप लोग थोड़ा अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बट आप लोग कोई बात नहीं, आप जैसा भी बोलना चाहें, तू ते मेरी कुछ भी आप बोल सकते हो, कोई बात नहीं। बट मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक की अगर आप लोग बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको टेक्स्ट बुक पर आप लोग जाइएगा, जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन सब का उन्होंने सोल्यूशन दे रखा है। आप केवल टेस्ट को ओपन करिएगा, उसको तुरंत सबमिट कर देंगे। तो मैं, क्योंकि मैं 2-3 टेस्ट को ऐसे करा, मैं एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, मैं केवल सबमिट कर दिया। जो भी जिसका एग्जाम हुआ है 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त, मैं इनका मतलब 3-4 शिफ्ट का मैं देखा हूँ, केवल मॉक को खोला हूँ, तुरंत उसको सबमिट कर दिया हूँ। फिर भी मेरी जो रैंक आई है ना, अगर उसमें अगर 9,000 बच्चों ने टोटल वो दिया है कि मतलब वो अटेम्प्ट किया है, तो उसमें मेरी आधी रैंक से मतलब बहुत मतलब, अगर जैसे 40,000 बच्चों ने दिया है वो मॉक टेस्ट को, मतलब वो वाला जो पेपर था, उसमें मेरा 20,000 22,000 रैंक आ रही है। तो मतलब टेक्स्ट बुक सही नहीं बता रहा है ये वाला जो बता रहा है, क्योंकि आज जो बंदा एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है, अगर उसकी रैंक अगर आधे रैंक पर आ रही है, तो आप लोग क्या समझ रहे हैं। तो इसलिए जो टेक्स्ट बुक का डाटा है वो आप लोग यकीन मानिए कि टेक्स्ट बुक का डाटा गलत है, 100% गलत है। क्योंकि उसमें मैंने 2-3 शिफ्टों का एनालिसिस देखा हूँ, उसमें जो जनरल की कट ऑफ बता रहे हैं वो 205 से 210 बता रहे हैं। तो यार मेरे भाई इतना मान लो कि हर शिफ्ट की कट ऑफ जो है 205 से 210 तो नहीं हो सकती, क्योंकि हर शिफ्ट का लेवल अलग अलग था, हर शिफ्ट का एवरेज अलग निकल के आएगा। आप लोग यकीन मानिए, और उनका जो एवरेज वो लोग बता रहे हैं ना, उनके वो लोग एवरेज जो बता रहे हैं बहुत कम एवरेज बता रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक पर आप लोग मानिए, टेक्स्ट बुक पर जैसे कि आप जैसे ही लोग टेक्स्ट बुक पर जाते हैं, जिनका अच्छा नंबर है ना, वो टेक्स्ट बुक पर जाता ही नहीं। मैं भी टेक्स्ट बुक पर नहीं गया था, बहुत सारे भाई का कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा कि टेक्स्ट बुक वाले नाम क्यों ले रहे हैं, तो मैंने गया वीडियो सर्च किया यूट्यूब पर, तो मुझे पता चला कि टेक्स्ट बुक पर पूरा सोल्यूशन दिया गया है। तो फिर मैंने क्या किया, तो मैंने मतलब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, बट मैंने तुरंत उसको ओपन किया, तुरंत सबमिट कर दिया। उसके बाद मैंने देखा मेरा रैंक बहुत अच्छी खासी रैंक थी, तो वही मैंने सोचा कि मैं एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया और मेरा इतना अच्छा रैंक कैसे आ सकता है। तो इसलिए आप लोग अगर नहीं यकीन है तो आप लोग जा करके टेक्स्ट बुक पर तुरंत जाइए, किसी भी शिफ्ट को ले लीजिएगा और आप उसको तुरंत ओपन करिए, तुरंत सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो आपका रैंक अच्छा रैंक रहेगा, मतलब आपका रैंक मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे लास्ट रैंक आनी चाहिए थी, क्योंकि बट ऐसा नहीं है, आपका रैंक अच्छा ही रैंक देखने को जरूर मिलेगा। और मैं बात कर लेता हूँ कि कट ऑफ पर बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं कि क्या कट ऑफ हो सकती है। विवेक सर ने कुछ बता दिया है, अंकित सर ने कुछ बता दिया है, सत्यम सर ने कुछ बता दिया है, और मतलब बहुत सारे कट ऑफ इस तरह से बताए जा रहे हैं कि हर किसी का कट ऑफ अलग अलग कट ऑफ बताई जा रही है। और जो रवि पी तिवारी सर है उनके हिसाब से कट ऑफ कुछ जाएगी, एक राम जी की पाठशाला है उनके हिसाब से कट ऑफ कुछ जाएगी। तो यार भाई देखो, कटाव आप लोग झंझट ही छोड़ना बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका 1% भी अगर आपको लगता है कि आपका चांस है,
तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करें। अदरवाइज अगर आप लोग फिजिकल की तैयारी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, अभी फिजिकल का समय बहुत बाकी है, 3 से 4 महीने आपका टाइम मिल ही जाएगा बड़े आराम से। तो बहुत जल्द आंसर की आ जाएगी, आप लोग मिला लीजिएगा, उसमें एग्जैक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे भाई का कमेंट आता था मेरे लॉन्ग वीडियो, मेरे शॉर्ट वीडियो पर कि भाई आपका एग्जैक्ट यूपीपी में मार्क्स कितना है, क्योंकि मेरे एक चाचा हैं जो वो भी जाते हैं फिजिकल तैयारी करने, तो उनका 251 नंबर मैं उनका शॉर्ट में लिखा था। तो एक भाई कह रहा था भाई आपका 251 नंबर है। यार भाई मतलब 251 नंबर तो नहीं है, 100% है, क्योंकि मैं 251 नंबर का मतलब है आप लोग जानते हैं कि मैंने बहुत सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, बट मैंने उतना क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट किया था। मेरा बहुत सारे मैथ में क्वेश्चन छूटे हैं, मैथ में मेरा साथ 3 क्वेश्चन छूटा हुआ है, रीजनिंग में क्वेश्चन छूटे हैं, जीएस का आपको पता ही है कि जीएस आप किसी भी शिफ्ट का उठा के देख लीजिए जीएस किस लेवल की पूछी गई थी। और एक भाई का कमेंट आया था कि भाई आप मेरे शिफ्ट का अगर आप 10 क्वेश्चन भी अगर रीजनिंग में सॉल्व कर देना तो बताना। यार भाई ऐसा कुछ नहीं, अगर मेरी अगर देखना ही चाहते हैं ना तो ठीक है, आपका किस भी शिफ्ट का दीजिए, मैं 10 क्वेश्चन तो बड़े आराम से सॉल्व कर दूंगा। 10 क्वेश्चन में ही क्या, कोई भी बंदा होगा ना 10 क्वेश्चन आपके शिफ्ट का बड़े आराम से, चाहे जीके जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे जो भी हो, अगर सबसे टफेस्ट भी अगर शिफ्ट अगर आपकी होगी ना तब भी कोई भी बंदा होगा 10 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर देगा। तो आप लोग अगर कमेंट करते हैं ना तो आप लोग सोचिए मैं कमेंट किस पर्पज से कर रहा हूँ, किस उद्देश्य से कर रहा हूँ। आपके पास कुछ बस आप लोग वीडियो को ओपन करते हैं, बस आप लोग देखते हैं, बस कुछ नहीं समझ में आया, बस आप लोग गलत कमेंट करके चले जाते हैं, कोई बात नहीं। बट आप लोग ना इसी तरह से अगर करते रहेंगे तो आप लोग यहाँ का कट-ऑफ वीडियो देखेंगे, वहां पर कट-ऑफ की वीडियो देखेंगे, और जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाएगी, जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाएगा बच्चों का, तब तक आप केवल कट-ऑफ के पीछे पड़े रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका 1% भी चांस है तो आप लोग कट-ऑफ की वीडियो को देखना बंद कर दिए। ज्यादातर आपको उम्मीद है कि अगर आपको लगता है मेरा 1% भी चांस है, वैकेंसी 60,000 है, और आपको भी मालूम है, और इस बार का पेपर ज़्यादा इजी तो नहीं बोल सकते बट ज़्यादा टफ भी नहीं था, पेपर इसी लेवल का होना चाहिए था। जैसे बता रहे हैं कि जीएस बहुत टफ थी, 15 क्वेश्चन करना मुश्किल था। यार भाई किसी भी शिफ्ट में 15 क्वेश्चन अगर जो बंदा अगर जिसका सिलेक्शन होगा वो 15 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकता है। अगर आपका 15 क्वेश्चन भी अगर आपका किसी भी शिफ्ट में, जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम रहा हो, अगर मैं 23 का छोड़ के बाकी अदरवाइज में, क्योंकि 23 वाले बच्चों के लिए हो सकता है साइबर वाले जो सिस्टम थे, जो साइबर क्राइम से क्वेश्चन आ रहे थे उनके लिए, क्योंकि वो सब नए नए क्वेश्चन थे तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती थी। 23 के बाद 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त, किसी भी शिफ्ट में आप 15 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं, कोई भी ज्यादा झोल नहीं था। मैं बात करता हूँ 20 प्लस क्वेश्चन टाकने पर थोड़ा झोल था, क्योंकि 20 प्लस क्वेश्चन एक अच्छा स्टूडेंट ही कर सकता है। और मेरा क्या स्कोर रहा है, मैं अपना स्कोर अभी तो क्योंकि मुझे भी क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पे अभी डिबेट चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कोई टीचर कुछ बता रहा है, कोई टीचर कुछ बता रहा है, तो मैं उन क्वेश्चन को कैसे सही मानूं कैसे गलत मानूं। अगर उन क्वेश्चन को मैं सही मान के बता देता हूं और आंसर की जो आएगी अगर उन पर वो क्वेश्चन गलत माने जाएंगे तो आप ही लोग बाद में गाली दोगे कि बहुत हाई फाई बता दिए थे, अपना नंबर ऐसा है वैसा है। और अगर उन क्वेश्चन को मैं गलत मान लूँ और मैं अपना उसके हिसाब से नंबर बताऊं, अगर मेरा आंसर की में वो क्वेश्चन सही माने जाते हैं तो फिर मेरा नंबर ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर आप लोग गाली दोगे कि तुम अपना नंबर कम बता रहे थे, ऐसा है वैसा है। तो इसलिए जब तक आंसर की नहीं आएगी मैं अपना जो मेरा एग्जैक्ट नंबर है मैं वो नंबर नहीं बताऊंगा। और आप लोगों को अगर लगता है फिजिकल तैयारी तो आप लोग फिजिकल तैयारी जरूर करें। मैं अपना एसएससी जीडी का भी फिजिकल तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूपी पुलिस का फिजिकल की तैयारी अभी कर ही नहीं रहा हूँ। बहुत सारे भाई जाते हैं यूपी पुलिस के लिए, वो लोग अपना रनिंग वगैरह करते हैं, बट मेरा टारगेट है अभी एसएससी जीडी। मुझे यूपी पुलिस का मेरा टारगेट भी नहीं है, मेरा पूरा का पूरा फोकस एसएससी जीडी है। और अगर एसएससी जीडी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा मैं यूपी पुलिस की जो मेरा रहेगा मैं उसको स्किप कर दूंगा, मैं उसको देने भी नहीं जाऊँगा। और आप लोग देखो कटाव के पीछे ज़्यादा मत पड़िए। अगर आपको लगता है 1% भी अगर आपका चांस है तो आप लोग पूरा का पूरा फोकस अपना फिजिकल भी दीजिए। और आपको अगर नहीं टाइम मिल रहा है तो आप लोग अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा मेरा सिलेक्शन तो अदरवाइज आप लोग किसी अन्य एग्जाम की तैयारी जरूर करिए। और आप लोग कटाव के पीछे भागेंगे तो हर टीचर अपने अपने हिसाब से अनुमान बताएगा, और बहुत सारे टीचर बता देंगे इतना नार्मलाइजेशन होगा, इतना नार्मलाइजेशन होगा, इतना नार्मलाइजेशन होगा, या किसको क्या पता कितना नार्मलाइजेशन होगा। हो सकता है कि 5 ही नंबर मैक्सिमम हो सकता है 20 नंबर मैक्सिमम हो, क्योंकि जो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2019-20 में आई थी तब 4 साल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। तो अगर पिछली बार के हिसाब से अगर आप लोग कटाव का अनुमान लगाएंगे तो आप मतलब बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि पिछली बार के हिसाब से अनुमान लगा पाना थोड़ा इस बार तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 4 साल में कंपटीशन कितना बड़ा है ना। आप लोग जब कोई भी एग्जाम अगर आप लोग दिए होंगे एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस तो आपको पता होगा। मैं बता दूं मैं एमपी पुलिस का दिया, मेरा एमपी पुलिस का भी फिजिकल है, मैं उसको छोड़ रहा हूँ। मैंने सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का दिया था, उसमें मैं टाइपिंग देने नहीं गया था। मेरा सीआरपीएफ अभी मेरा मेडिकल में मैं गया था, मेडिकल तक भी मैं पहुंचा हूं। और उसके बाद दिल्ली पुलिस में मैं लॉन्ग जंप में फाउल हो गया हूं। तो बहुत सारे एग्जाम मैं दे चुका हूं, बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है मतलब एग्जाम में। तो आप लोग पिछली बार
कि कट ऑफ के हिसाब से अगर आप लोग अपना कट ऑफ अगर अनुमानित लगा रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत मतलब गलती कर रहे हैं आप लोग जितना ज़्यादा हो सके आप लोग अपना नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन जरूर करें। अगर कट ऑफ अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मैं गर्ल्स के लिए नहीं बात करूँगा, गर्ल्स का अगर बहुत कम भी नंबर है ना, उनका सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। और जितने लड़के हैं, मैं लड़कों के लिए बता रहा हूँ स्पेशली, अगर उनका बहुत नंबर कम है तो वो लोग फिर हमारे हिसाब से अदरवाइज नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें। अगर लड़कियों का जैसे अगर 160-70 भी है, 150 भी है जो SC ST में आती हैं, तो अदरवाइज उनका सिलेक्शन होने का पूरा चांस है, क्योंकि इस बार जो लड़कियों का वैकेंसी है वो काफ़ी परसेंटेज काफ़ी अच्छा, शायद 30% या 20% उनका रिजर्व कर दिया गया है। मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं मालूम, शायद 20% रिजर्व किया गया है क्या। अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोगों का क्या नंबर बन रहा है कट पिट कर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और बहुत सारे भाई का कमेंट था, भाई आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था। मैं बात करूँ, मेरा 30 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था। और आपको भी पता है कि एग्जाम हॉल का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि आते आते हुए क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन तो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सारे भाइयों का गलत हुआ होगा। जो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, जो अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट है, उसी का हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन जो आता हुआ क्वेश्चन ना गलत हुआ। भाई मेरा तो 4-5 क्वेश्चन मेरा जो आता हुआ क्वेश्चन है मेरा गलती हुआ है, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। और जो मैं कल शिफ्ट वाइज वाला एनालिसिस बताया था वो मेरा डाटा नहीं था, वह MD क्लासेस का डाटा था। अगर आपको यकीन ना हो तो आप लोग MD क्लासेस पर जाइए, वहाँ से आप उनकी पूरी की पूरी वही जो मैंने उनका PDF को मैं बताया था वही सेम टू सेम डाटा उनका भी है। तो आप लोग कट ऑफ के ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए। बस मुझे यही बात कहने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कट ऑफ के पीछे भाग रहे हैं और कोई उसका मतलब है नहीं। बाकी मैं बहुत जल्द चलूँगा, मैं जब ग्राउंड पे चलूँगा वहाँ पे मैं दिखाऊँगा कितने कितने नंबर वाले बच्चे अपना रनिंग कर रहे हैं, तो आप लोग उससे एक अनुमानित कट ऑफ लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे भाइयों के अंदर यूपी, देखो जितना GD का SSC GD का जितना महत्व गांव में नहीं है ना, सबसे ज़्यादा गांव में यूपी पुलिस का महत्व है। क्योंकि गांव वाले यूपी पुलिस को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वो वैसे ही मेरे घर में है, वैसे ही मेरे आसपास के लोगों के क्षेत्रों में वही है कि यूपी पुलिस का बहुत ज़्यादा माहौल बना हुआ है यहाँ पे। और जबकि SSC GD और दिल्ली पुलिस का माहौल इतना नहीं बना था। तो इसलिए अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपका लगता है कि आपका 1% भी चांस है तो आप लोग अपनी तैयारी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।